मैंने फिर हिला दिया इसको, बट वी आर एबल टू। Okay, screen is proper. My voice is audible. Now, can I start now? Sure? Yes or no? यस सर। Okay. तो सब लोग अपने अपने भी कंफर्ट जोन में होंगे, लेकिन कंफर्ट जोन में पढ़ना स्टार्ट करो, बट कॉपी पेन लेके बैठ जाना। सुपरपोजिशन थ्योरम की नहीं, सुपरपोजिशन नहीं, सॉरी, मेरे को नॉर्टन समझानी है, तो नॉर्टन से पहले मैं थोड़ा थेवेनिन की क्वेश्चन ले लेता हूँ एक बार, थेवेनिन को भी पूरा समझाता हूँ एक बार। नहीं, हमने सुपरपोजिशन कर लिया था, तो मैं सुपरपोजिशन को भी, ओ सॉरी, इसको भी कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। थेवेनिन हमने कंप्लीट कर लिया था, तो थेवेनिन को भी मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं आगे नॉर्टन पे चल रहा हूँ। Yeah. We're starting with the Norton one. Usually it's like इसके बाद में मैं आज आपको एक असाइनमेंट दूंगा, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, जिससे आपके सारे थ्योरम और ये सब रिवाइज हो जाएगा। कोशिश करूंगा कि आज या कल के अंदर मैं आपको वो असाइनमेंट प्रोवाइड कर दूं, जिसमें सारी थ्योरम्स आप वापस अपने रिवाइज कर लेंगे। Okay. Question is that obtain current I naught. Question is that obtain current I naught by Norton. So, by Norton theorem we need to obtain this I naught current. कर लेंगे, सॉल्व हम कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, बिकॉज हम सीख चुके हैं। लेकिन बड़ी चीज क्या है, वो यहाँ पर ये है कि क्वेश्चन को समझना पहले, क्वेश्चन क्या है, किस टाइप का। क्वेश्चन में देख रहे हो तो आप एक लूप दिख रहा है आपको, एक लूप, दो लूप, तीन लूप, तो यहाँ पर नोडल, नोडल तो हम लगा नहीं सकते, हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, हम यहाँ पे मैश भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैश यूज करने का रीजन क्या है, क्यों हम मैश यूज करना चाहते हैं? दीज आर माय पॉइंट्स, why I'm saying to you that I need to join, sorry, I need to apply this mesh here.
सबसे पहले नोटन बोला था, नोटन की तरफ जाते हैं ना, तो नोटन का सर्किट क्या कहता है? नोटन का सर्किट आपको पता होना चाहिए। नोटन का सर्किट एक सिंपल सा होता है कि एक तो होता है करंट, एक होता है उसके साथ रेजिस्टेंस, और यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, वो एबी, ये हो गया आपका आरएन, ये हो गया आपका आई। बस यही होता है, थेवेनिन के सर्किट के जैसा ही होता है। तो यहाँ पे अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो वही सिंपल सी चीज, थेवेनिन का सर्किट निकालना है, तो मतलब मुझे क्या निकालना है? Zn। Zn मतलब देखो, अब यहाँ पे इम्पीडेंस है, तो इसको आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो Zn। तो कुल मिला के सबसे पहले सर मैं तो Zn निकाल लेता हूँ। क्या Zn निकालना इजी है क्या मेरे पास? सर बिल्कुल इजी है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, सारे के सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस, सब मेरे पास Zn निकालना इजी है। हाँ निकाल सकते हैं, तो Zn निकालने के लिए क्या करते हैं? तो सारे के सारे जो वोल्टेज सोर्स होते हैं सर, उसको तो क्या कर देते हैं हम, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और करंट सोर्स जो होते हैं उनको सर हम ओपन सर्किट करते हैं। सर इतना सा करते थे सर, इस तरह तो कुछ नहीं करते थे सर। तो यहाँ पे भी अगर मैं कर दूँ तो बहुत सिंपल सी चीज हो जाएगी मेरे पास। ये शॉर्ट सर्किट हो गई, ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन मेरे पास क्या हो गई, ओपन सर्किट हो गई। और ये मेरे पास ये भी। सर यहाँ पे आप एक गलती कर रहे हो। क्या गलती कर रहा हूँ कोई बता सकता है मुझे? मैंने इस सर्किट को ड्रॉ किया, मैंने कोई गलती कर रहा हूँ मैं? ज्यादा निकाल एनीवन कैन टेल, बहुत हम लोग क्या है, थोड़ा बहुत तो उससे मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ, मैं कोई गलती कर रहा हूँ? मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, बताइए मुझे। नींदों में हो, लेकिन नॉर्टन थ्योरम नींदों में भी याद आनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स। कम ऑन, एटलीस्ट दिस टाइप ऑफ सर जो हम वो आंसर। लेते हैं ना रेजिस्टेंस, सर जो रेजिस्टेंस में हमें करंट निकालना है शायद वो हम नहीं लेते। क्या गलती कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? मैं बताऊँ तो आपको कैसा लगेगा, यार इतनी सी गलती तो कर रहे थे, ये तो आपको बताना चाहिए था। जब भी हम जेपीएस निकालते हैं तो मैंने आपको लोड बताया जिनके रेजिस्टेंस ने बीच में हटाना निकालना है। है उनको तो आपको ओपन ही रखना पड़ेगा। तो ये वाली चीज तो आपकी ओपन ही रहेगी, इसी के बीच में तो आपको इम्पीडेंस निकालना है, इसी के बीच में तो इम्पीडेंस निकालना है आपको, तो ये तो आपको ओपन रखनी पड़ेगी ना। जेड ए बी तो होगा ये, जेड ए बी, या फिर मैं उसको जेड एन बोल दूँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? मैं डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर लिख रहा हूँ, वो आ रहा है 5 ओम। सॉल्व कर लेना आप लोग। ये 8 आ गया, ये J2 आ गया, ये दोनों प्लस में हो जाएंगे, ये दोनों प्लस में हो जाएंगे, फिर जो आएगा ये सीरीज हो जाएगा, फिर उसके साथ में क्या हो जाएगा, ये आप सॉल्व करके देख लेना, आपके पास ए और बी के बीच में वैल्यू चलेगी। ये 5 कैसे आ रहा है वो तो बिल्कुल पता है। कोई ये बता सकता है कि 5 क्यों आ रहा है? डायरेक्ट देख के बता सकते हैं आंसर को? कौन यार, कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ, वही चीजें को रिवाइज करवा रहा हूँ एक तरीके से। तो बता सकता है कि यहाँ पे 5 क्यों आ रहा है? डायरेक्ट सिर्फ पीछे को देख के। म्यूट करके सो गए सबके सब, सैटरडे क्लास म्यूट करके सो गए तो फिर हो गया तुम्हारा काम। सर्जना, सर्जना, Yes, sir. रजनीश, यस पिक अप। यहाँ पे डायरेक्ट देख के बताओ मुझे 5 क्यों आ रहा है आंसर? किसी को नहीं पता, ये कोई बोल भी रहा है, ये बोल तो कोई नहीं रहा है। सर आपको आवाज नहीं आ रही फिर से हमारी, हम तो बोल रहे हैं। बोल तो रहे हो यार, मेरे को आवाज नहीं आ रही है। सर वॉइस बहुत लैग हो रही है, पता यस नहीं सर क्यों। आपको आवाज नहीं आ रही। सर आई एम नॉट एबल टू लिसन। ओके ओके वेट।
एक स्टूडेंट बोली एक बार, मेरे पास अभी तक किसी की आवाज नहीं आ रही है। क्लास यस रिकॉर्ड। सर, बोल रहे हैं आपको नहीं आ रही। नाउ यू आर एबल टू लिसन टू मी। यस सर। सर को नहीं आ रही है अपनी। गाना सुनाए क्या जब आएगी क्या इसका? ठीक है, अब थोड़ा डिस्टरबेंस हो सकता है कि मैं किस तरीके से एडजस्ट करूं, किस तरीके से नहीं करूं, या बट ठीक है, कोई बात नहीं। आज की क्लास मुझे लगता है डिस्टर्ब होने लिखा था तो हो ही गई आज डिस्टर्ब। स्टार्टिंग में आज लिंक से लेके और आज वोकल तक सब डिस्टर्ब रहा है। ओके एनीवेज, ये सबको दिख रहा है। मेरा क्वेश्चन ये सिंपल सा है, इसका डायरेक्ट देख के बताओ मुझे आंसर 5 ओम क्यों आ रहा है। इसका डायरेक्ट आंसर 5 ओम क्यों आ रहा है। ये सवाल सबके लिए है, बिल्कुल बेसिक से सवाल है। अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं आता, फिर कुछ भी नहीं आता फिर तुम्हें। सर 5 ओम के बाद शॉर्ट सर्किटेड वायर पैरेलल में बाकी रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस और वो सबके तो उससे क्या फर्क पड़ता है, वही तो तो पूछ रहा हूँ सर मैं। शॉर्ट हो जाएगी ना फिर वो, कौन सी चीज शॉर्ट होगी। मतलब वो जो रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटेंस सब पैरेलल जो सीरीज में लगे हुए सब शॉर्ट हो जाएंगे। ओके, ये सब शॉर्ट हो जाएंगे। इसको शॉर्ट होना बोलते हैं क्या, एक तरीके से शॉर्ट ही होना बोलते हैं इसे, या कुछ और बोलते हैं। अच्छा आपके लैंग्वेज में आपने जो समझ रखा है वो भी बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। बट आप लोग को करके पता होना चाहिए कि ये ऐसा सा सर्किट बन गया था। तो इसकी रेजिस्टेंस कितना है, 0। इस वाली का 0 है और इस वाली का कुछ x है। अभी मार्कर क्या हो गया इसके, इसका x इसका 0। तो अगर आप इसको पैरेलल में सॉल्व करने के देखते हो तो x इंटू 0/x+0, तो ये आपके पास 0 आएगा इसका। तो ये मैंने बता रखा था, कई बार चीजें हमारे को देखते ही समझ में आ जानी चाहिए, कई बार चीजें देखते ही समझ में आ जानी चाहिए, आगे तक तो हमारे को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, अब चलो हमने Zn तो निकाल लिया, अब हमारे को In निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, In निकालना है। तो In से पहले आप लोग मुझसे कोई एक दो चीजें और समझिए। In निकालना है मतलब लास्ट वाली ब्रांच के अंदर आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है। लास्ट वाली ब्रांच में करंट निकालेंगे तो वो हम निकाल लेंगे, वो तो हम निकाल लेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, लास्ट वाली ब्रांच के में हमको करंट निकालना होता है, लेकिन फिर आपको एक ही चीज समझानी है कि क्या करना होता है मेरे को। तो आपने अगर सर्किट जानते हो तो मेरे को सर्किट वापस ड्रॉ करना पड़ेगा। ये रहा, ये मेरा पूरा सर्किट हो गया वापस। ये सर्किट हो गया, तो इसके बाद में जब मैं आई निकालना होता हूं, तो जिसके बीच में मुझे आई निकालना होता है तो उसको मैं क्या कर लेता हूं, शॉर्ट कर लेता हूं। ये मैंने बता रखा है उसके अंदर, ये वाली चीज मैंने बताई थी कि वहां पे मैं उसे क्या कर लूंगा, शॉर्ट कर लूंगा। अब शॉर्ट कर लेता हूं तो उसके बाद में आप चीजें समझ सकते हो कि आपके पास क्या क्या चीजें क्या आएगी क्या नहीं आएगी। तो अगर मैं बिल्कुल बेसिक सी चीजें बात करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे 3 लूप लग रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये मेरे को क्लोज लूप लग रहा है। सॉल्व नहीं करूंगा, बाकी आप कर सकते हो। एक लूप ये रहा I1, एक लूप ये रहा मेरे पास I2, और एक लूप मेरे पास ये रहा I3। अभी भी मैं यहाँ एक थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा हूँ, अभी भी मेरे को चीजें दिखने में तो बहुत अच्छी अच्छी चीज दिख रही है कि यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे क्या है, 2 लूप के बीच में एक करंट सोर्स है। तो ये वाला चूज जो हो गया मेरे पास, ये क्या हो गया मेरे पास, एक सुपर मैश। दिस इज माय सुपर मैश। और सुपर मैश के अंदर मैंने बता दिया है, सुपर मैश में हमारे को KCL भी लगाना पड़ता है और KVL भी लगाना पड़ता है। तो दोनों चीजों को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आंसर आ सकता है। अब अगर मैं सुपर मैश लगाता हूं तो मेरे पास यहाँ से सुपर मैश की वैल्यूज कौन कौन सी आ गई, इसको यूज करना है, इसको यूज करना है, और एक लास्ट में इस वाली को यूज करना है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन, इसका कॉम्बिनेशन I2
माइनस I1 इसका और इसका आप यूज कर सकते हो। एक मेरे पास यहाँ पे KCL ले सकता हूँ इस वाले नोड पे। एक तो KVL ले लोगे आप लोग। KVL कौन से लूप में लोगे, ये देखो यार कैसे बताऊं तुम्हारे को, इसकी वैल्यूज कितनी है। 8 ओम मैं लिख देता हूँ जिससे तुमको थोड़ा और समझ में आ जाए। 5 ओम, ये 10 और ये J4, सब कुछ ऐड हो गया। तो फिर मैं इस पर अगर KVL लगाता हूं तो 8 प्लस J2 वो भी माइनस का मल्टीप्लाई किससे होगा मेरा I2 माइनस I1, मैंने मर्ज कर लिया दोनों को सीरीज में, प्लस 5I2 प्लस, ठीक है लूप चल रहा है मेरा, J4 प्लस 10I3 इक्वल्स टू 0। ये मेरा KVL इक्वेशन अभी। इफ KCL की बात करता हूं, देखो अगर बीच में डिस्टरबेंस आए तो मुझे बता देना कि अगर आवाज नहीं आए तो मान लो मैं स्क्रीन की तरफ देख भी नहीं रहा हूं तो मुझे मैसेज कॉल कुछ करके इन्फॉर्म कर देना कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ भी गैप हो गया है। तो क्या रिस्क लग रही है मुझे आज। KCL, अगर मैं ए पॉइंट पे KCL की बात करता हूं तो 3 करंट आ रहे हैं मेरे पास। ये वाली वैल्यू है मेरे पास 3 एंगल 0, इधर से तो आ रहा है I2, इधर से हो रहा है I3, तो I2 प्लस 3 इक्वल्स टू I3। मेरे पास ये वैल्यू आ गई, ये 2 हो गई, ये 1 हो गई। सॉल्व कर सकता हूं, मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज आ जाएगी। इसके अलावा मुझे कुछ करना नहीं है। इसके अलावा मैं एक और चीज कर सकता हूं, वो क्या कर सकता हूं सर, 3 है हमारे पास I1 I2 I3 और आपने 2 ही इक्वेशन निकाली है। हाँ तो यार एक मेरे पास बच रही है ना, एक मेरे पास सिंपल मैश वाली तो बच रही है, मैश 1। मैश 1 से मेरे पास क्या आ सकता है, बहुत कुछ आ सकता है। 40 90, तो माइनस का 40 90 प्लस 8 ओम माइनस J2 I1 माइनस I2 प्लस 10 प्लस J4 I3 I1 माइनस I3 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये 2 हो गई, एंड दिस इज माय थर्ड इक्वेशन। दिस इज माय थर्ड इक्वेशन। तो अब तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ सकता है। तो जो IN आएगा मेरे पास, IN क्या है एक तरीके से, IN मेरे पास I3 ही है। IN की वैल्यू आ जाएगी, ZN की आ जाएगी, और A और B का तो मेरे पास ऑलरेडी वैल्यू गिवन ही है। A और B के बीच में तो मेरे को ऑलरेडी वैल्यू गिवन है, 20 प्लस J15 है। क्लियर है? ये नॉर्टन भी मैंने आपको समझाया थोड़ा सा, नॉर्टन की चीजें भी मैंने आपको समझा चुका हूं। एक और क्वेश्चन हम ट्राई तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ उसका हिंट दूंगा, मैं आपको उसको ज्यादा नहीं दूंगा। क्योंकि नई चीज पढ़ाने से पहले मैं पुरानी चीज को और मजबूत कर दूं तो फायदा रहेगा। नई चीज पढ़ाता हूं। नॉर्टन इक्वेशन अब आप लोग कर सकते हैं। You can perform, you can solve the Norton equations. Now we are going to do our next thing, which is AC power analysis. देखो AC सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। मैं आपकी सिर्फ सिलेबस पे डिपेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके सिलेबस पे नहीं चल रहा हूँ कि आरटीओ का सिलेबस जो कह रखा है मैं उसी के अकॉर्डिंग करूंगा। मैं आपकी बहुत सारी चीजों को लेके चल रहा हूँ। तो AC के अंदर हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक, अब वो देखो। AC के अंदर मैंने आपको स्टार्ट किया था साइनोसॉइड से। साइनोसॉइड के बाद में मैंने आपको पढ़ाया था फेजर। साइनोसॉइड के अंदर ही मैंने आपको बताया था रेक्टेंगुलर क्या होता है, पोलर क्या होता है, ठीक है। फिर फेजर मैंने पढ़ाया था। फेजर के बाद में मैंने आपके पास इम्पीडेंस, सीरीज और पैरेलल, ठीक है। फिर मैंने पढ़ाया था स्टार डेल्टा। फिर मैंने कुछ बच गया क्या इसमें, हाँ हमको करंट और वोल्टेज रेस्पॉन्स निकालना भी सिखाया था, जो आपके क्वेश्चंस आए थे उसके। ये मैंने आपको मिड टर्म से पहले समझा दिया था। और अब इसके बाद में क्या स्टार्ट किया था मैंने आपको, थ्योरम से स्टार्ट करी थी मैंने आपको।
थ्योरम्स मैंने आपको कौन कौन सी करा दी है? तो बेसिक से मैंने आपको नोडल करवा चुका हूँ, मैश करवा चुका हूँ, सुपरपोजिशन करवा चुका हूँ, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करवा चुका हूँ, सुपरपोजिशन तो होगी, थेवेनिन करवा चुका हूँ, नॉर्टन करा चुका हूँ, ठीक है। और बेसिक जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, जैसे आपके पास कौन से हो गई, मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन, टेलीजन या कंपनसेशन या रेसिप्रोसिटी, तो वो कोई बड़ी चीज नहीं है, वो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। सारी थ्योरम्स कराने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। जो मेन थ्योरम्स होती है वो होती है सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन, ये 3 थ्योरम होती है। इनकी से ही आपके क्वेश्चन मर्ज करते थे, लेकिन किसी में कोई भरोसा नहीं होता कब कौन सा एग्जामिनर किस टाइप के आपके थ्योरम्स प्रोवाइड कर दे, वी डोंट नो। सो दीज आर अंडर दिस एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू। अगर मैं बात करूं तो ये आपको पता है क्या है, ये सब कुछ, ये आपका बेसिक था एसी का, प्लस कुछ परसेंट, फ्यू परसेंट आपका मेन का था। अब जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं ना, वो सब कुछ भी आपका क्या है, बेसिक प्लस मेन आएगा, क्योंकि यहां तक पहुंचाने के लिए मुझे, इन थ्योरम तक से पहुंचाने के लिए मुझे पहले आपको इसका बेस क्लियर करना पड़ा था। ये आपकी ग्राउंडिंग्स हो गई इन टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए। अगर इनको नहीं पढ़ा के मैं डायरेक्ट थ्योरम कराता था तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। मैं डायरेक्ट रेक्टेंगल प्रोग्राम करा के और आपके पास को कर देता तो कुछ भी नहीं आता। तो वैसे के वैसे ही अब मैं इसी एसी के अंदर ही अब नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, वो है आपका एसी पावर एनालिसिस। एसी पावर एनालिसिस, ये आपका एक नया टॉपिक आ गया। अब पावर से रिलेटेड जो चीजें थी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी कुछ चीजें, उसके बाद में अभी तक हमारे पास कोई पावर से रिलेटेड चीजें नहीं आई है। उसके बाद हमारे पास पावर से रिलेटेड चीजें नहीं आई है, ठीक है। अब जो चीजें आएंगी ना वो पावर से रिलेटेड बहुत आएगी। पावर कैसे, क्या, क्यों निकालना है, कितना होगी, कौन कौन सी पावर होती है, कैसे कैसे क्या चीजें होती है, वो सब कुछ हमारे को यहाँ पे क्लियर आउट करनी है। तो सबसे फर्स्ट जो मेरे पास पावर आती है वो आती है, नाम याद रखना इस पावर का, इंस्टैंटेनियस पावर। अब देखो मैं तो स्टेप बाय स्टेप चीज समझा रहा हूं, लेकिन आप लोगों को कल आपकी क्लास है, एक होमवर्क दे रहा हूं मैं। एक होती है इंस्टैंटेनियस पावर, एक होती है रियल पावर, एक होती है रिएक्टिव पावर। ठीक है, एक होती है एक्टिव पावर। रियल पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। मुझे तीनों के बारे में आप लोग कल पढ़ के आओगे। कल मैं ये चीजें पूछूंगा कि रिएक्टिव पावर क्या चीज है, एक्टिव पावर क्या चीज है, रियल पावर क्या चीज है। हो सकता है इनमें से दो एक जैसी हो, तो रिएक्टिव पावर कैसे हमको मिल सकती है, रियल पावर आपको कैसे मिल सकती है, किसका क्या यूज होता है, क्या नहीं होता है। तो सबसे मेन तो जो है ना, वो आपको ये इस पर फोकस करना है, रिएक्टिव पावर। सबसे मेन आपको इस पे फोकस करना है। अभी तक आपको आता ही नहीं होगा कि रिएक्टिव पावर क्या होती है। कोई बता सकता है रिएक्टिव पावर क्या होती है? एनीवन? अरे नींदों में जग जाओ यार, कोई तो बताओ मुझे कि एक्टिव पावर क्या होती है, रिएक्टिव पावर क्या होती है। सॉरी, किसी को नहीं पता। ऐसा भी डील मत करो यार। यस, ऐसे पावर है करंट? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या एसी पावर तो मैंने कुछ बोला ही नहीं अभी तक, तो मैंने रिएक्टिव पावर बोला। चलो ठीक है, ये एक वर्ड आपने सही बोला, दोनों तरफ से फ्लो होता है। मतलब रिसीविंग से सेंडिंग एंड और सेंडिंग एंड से रिसीविंग, तो ये वाइस वर्सा काम करती है। लेकिन डिटेल पढ़नी है इसकी, डिटेल। कल मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, कल मेरे को इसके अच्छे से अच्छे आंसर चाहिए। नेट से पढ़ो, बुक से पढ़ो, कहीं से पढ़ो। आप लोग के लिए एक ही होमवर्क है, रिएक्टिव पावर क्या होती है ये आप लोग मुझे बताएंगे। व्हाट इज रिएक्टिव पावर?
आज तो इंस्टेंटेनियस पावर स्टार्ट करता हूं। इंस्टेंटेनियस पावर मतलब जिसको डिनोट करते हैं वॉट से, इट इज द पावर एट एनी इंस्टेंट टाइम। इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस दिस, इंस्टेंटेनियस दैट, इसका मतलब यही होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे एक ट्रेन है वो चल रही है आपके पास, मतलब एक बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स के हिसाब से समझाता हूँ। इंस्टेंटेनियस का मतलब जिसको नहीं पता सा, अभी यहाँ पे 38 स्टूडेंट है, 36 की बात मैं करता हूँ। एक ट्रेन है जो आपके पास 3 मिनट के अंदर आपकी 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है। तो इंस्टेंटेनियस अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, तो मुझे इंस्टेंटेनियस टाइम लगाना पड़ेगा। मतलब ये 3 मिनट तो मेरे पास टोटल ड्यूरेशन हो गई ना, मुझे टोटल ड्यूरेशन की थोड़ी ना चाहिए। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है मुझे लगभग 21 मतलब 11वें सेकेंड मतलब 11th सेकेंड पे क्या डिस्टेंस थी और कितनी वेलोसिटी थी। 11th सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी से ट्रेन चल रही थी और उस समय 11 सेकंड पे वो कितनी डिस्टेंस कवर कर चुकी थी। जब अगर ऐसी चीजें आती है ना, तब उसे बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस। तो अगर मैं पावर की बात करता हूं तो अब आप समझ चुके होंगे कि सर किसी पर्टिकुलर, ऐसा 3 मिनट नहीं बोल दूंगा मैं। अगर 3 मिनट में दे रहा हूं ना टाइम, तो 3 मिनट का मतलब हो गया कि 3 मिनट के टाइम पे, मतलब यहां पे 3 मिनट का मतलब लगभग 180 सेकंड के अंदर 180 सेकंड पर सर क्या आपकी पावर रही, वो होती है इंस्टेंटेनियस पावर। अगर मैं टोटल पावर की बात करता हूं तो वो क्या हो गई, 3 मिनट की बात कर रहा हूं तो मैं टोटल आपके पास क्या हो गई, यहां से यहाँ की पावर मेरे पास कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने इंस्टेंटेनियस बोला है तो वो बताएगा आपको 180 सेकंड पे पावर कितनी है और पर्टिकुलर 1 सेकंड, मतलब उस पर्टिकुलर सेकंड पे कितनी पावर है। तो अगर किसी को नहीं समझ में आया आज तक पावर इंस्टेंटेनियस का मतलब, तो वो इस चीज से समझ लेना। वैसे तो समझा क्या रहा हूं वो मुझे ही पता है, बहुत ही बिल्कुल बेसिक सी चीज इंस्टेंटेनियस का मतलब। तो अब अगर मैं बात करता हूं पावर की, तो मुझे पता है ना कि पावर तो सर दो ही चीजें हो गई, वीटी और आईटी। तो वोल्टेज और करंट की बात करेंगे क्योंकि अपन तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं सर, हम तो हम तो सर्किट एनालिसिस पढ़ रहे हैं। सर पीटी मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर पावर वुड बी द प्रोडक्ट of output voltage at particular time and output current at particular output current at particular time. PT equals to VT into IT। आपके पास बहुत सी चीजें मिलेगी, ध्यान रखना। आपके पास जब भी हम टाइम डोमेन में बात करते हैं तो सारी चीजें क्या लेके चलते हैं अपन, स्मॉल। और जब हम टाइम डोमेन के फेजर डोमेन की बात करते हैं तो अब हम ले लेते हैं कैपिटल के, वी, कैपिटल आई, ये सब फेजर डोमेन के अंदर हम लेके चलते हैं। ये लेके चल रहे हैं अभी हम टाइम डोमेन के अंदर की बात लेके चल रहे हैं। आज मैं आपको जो क्या कहते हैं इसकी थ्योरम तक की मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा आज आपको, थ्योरम तक की। सो अगर मैं इनको और एक्सपेंड करता हूं तो वीटी को मैं क्या लिख सकता हूं, ये तो मैंने आपको सिखाया है ना। वीटी को मैं क्या लिख सकता हूं, वीटी क्या है, टाइम डोमेन के अंदर है। तो वीटी की वैल्यू कैसे लिखूंगा मैं, अगर एसी है, अगर वोल्टेज निकालना मुझे एसी सोर्स की, तो कैसे लिखूंगा मैं, ये तो पता होनी चाहिए। T plus 5 cos t प्लस 5, टी या ओमेगा टी प्लस 5। वैसे कि वैसे आई टी भी कुछ होगा, आई टी भी लगा दो, आई एम कॉस ओमेगा टी। अब ये 5 की जगह क्या लगा सकते हो आप, यार थीटा लगा दो, क्योंकि एंगल तो कुछ चेंज होगा ही होगा। ये हो गया मेरे पास, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं मैं कुछ और कोई बड़ी चीज नहीं कर रहा हूं मैं। तो अब मेरे को टोटल मतलब कैलकुलेशन कर रहा हूं, टोटल वोटल की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहा हूं। मेरे अगर वर्ड से अगर टोटल निकल जाए तो इसको फोकस मत करना उस वाले वर्ड को, मैं इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूं, लेकिन यहाँ बोर्ड के बिल्कुल क्लोज होने के टाइम पे एकदम से निकल जाता है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास Vm.Im आ जाता है, और यहाँ पे आ गया मेरे पास cos ओमेगा टी प्लस 5 डॉट cos ओमेगा टी प्लस थीटा। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा हो कि सर मैंने कई जगह देखा है कि यहाँ पे साइन भी होता है, तो यार इस क्लास से पहले जहां मैंने थर्ड बेसिक्स ऑफ एसी स्टार्ट किया था ना,
वहां से पढ़ना स्टार्ट कर देना वापस। वहां बता चुका हूं मैं आपको कि ये साइन में भी हो सकता है, मैं इसको साइन में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, कोई बड़ी चीज नहीं है मेरे पास, मैं इसको साइन में अभी के भी कन्वर्ट कर सकता हूं। लेकिन मैं बेसिक से क्या लेके चलता हूं, हमेशा कोस को रेफरेंस लिया है, मैंने वहां भी बताया था, मैं हमेशा किसको लेके चल रहा हूं, कोस को रेफरेंस लेके चलता हूं, तो कोस की ही वैल्यू लिखता हूं मैं इसको आई एम साइन ओमेगा टी भी लिख सकता हूं, इसको सॉरी साइन 90 माइनस कुछ करके भी वैल्यू लिख सकता हूं मैं इसके अंदर। अब कोई अगर कहना चाहता है कि सर अभी के अभी चेंज कर दो, तो अभी के अभी भी मैं चेंज कर सकता हूं। लो मैंने आपको सब चीज सिखाई है, ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, थीटा के बाद चल रहे हैं मेरे पास, ठीक है, साइन हो गया, कॉस हो गया। अब क्या है, कॉस एंटी क्लॉक पे प्लस होता है या कहां पे प्लस होता है, क्लॉक पे प्लस होगा या एंटी क्लॉक पे प्लस होगा, मत बताओ, कोई बात नहीं। अगर मैं चलता हूं तो कॉस प्लस बोल रहा है, तो कॉस प्लस मतलब ये हो गया, कॉस प्लस हो गया, तो कॉस प्लस हो गया, तो ये मेरे पास क्या हो गया, थीटा, ठीक है, कॉस ये थीटा हो गया मेरे पास। अब यहां से कितना हो गया मेरे पास 90, तो अगर मैं साइन की वैल्यू लेना चाहूंगा, साइन यहां से कितना हो गया मेरे पास, पॉजिटिव के अंदर आ रहा है, तो आई एम साइन हो गया ओमेगा टी प्लस 90 प्लस थीटा, ये वैल्यूज लिख दूंगा मैं। और कुछ लिख सकता हूं क्या, क्या मैंने गलत किया है, सही किया है, जितना मैंने समझाया, जो लोग समझते हुए चल रहे हैं उन चीजों से वेरीफाई करिए एक बार चीजें। इस पूरे एंगल को 90 प्लस थीटा की जगह मैं अगर डेल बोल दूं, तो मैं इसको हटाकर यहां पे डेल भी लिख सकता हूं। तो कुछ नहीं है, चीजों को वापस समझिए, मैंने नोट्स प्रोवाइड करे हैं आपको, वर्कआउट काफी कर रहा हूं इस चीजों में, ताकि तुम लोग को ऑनलाइन क्लास में भी चीजें है ना, ऐसा नहीं कि कुछ आधी अधूरी मिले, पूरी चीजें मिले, मैं ये इतनी कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के साथ। तो मैं इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू कर रहा हूं, बाकी तो हम इसको देख लेंगे, अभी थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। तो ये मेरे पास कॉस ए और कॉस बी, तो कॉस ए डॉट कॉस बी, फॉर्मूला तो याद नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं रहता है, लेकिन मुझे याद रखना पड़ता है कई बार जब मैं अगर कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं। तो अभी याद नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन बाद में हमारे को ये याद रखना ही पड़ेगा। कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। लेकिन आपको तो याद रखना पड़ेगा, मैं तो हो चुका हूं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट भी हो चुका हूं, आप लोग को तो याद रखना ही पड़ेगा ना। इस चीज को अगर मैं रखता हूं ऊपर, तो वी एम आई एम, इसको यहां पे सॉल्व करता हूं, तो मेरे पास आ गया हाफ ऑफ कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी। अगर ए माइनस बी गया मेरे पास, देखो कई बार क्या होता है, मैं थोड़ा सा बुक्स के अकॉर्डिंग ही चल लेता हूं, जिसमें अगर मैं इसको, ये वोल्टेज का था, तो इसको मैं थीटा वी बोल देता हूं, और इसको मैं बोलता हूं थीटा आई, करंट का एंगल और ये वोल्टेज का एंगल। सो मेरे पास आ जाएगा ये थीटा आई और थीटा वी, तो ए माइनस बी, ए माइनस बी हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा, कुछ मेरे पास वैल्यू जो बचती है, डायरेक्ट मैं सॉल्व करता हूं, तो मेरे पास बच रही है थीटा वी माइनस थीटा आई प्लस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस थीटा वी प्लस थीटा आई। मेरे पास ये इंस्टेंटेनियस पावर की इक्वेशन आती है। आज की कहानी को मैं यहीं छोड़ रहा हूं, लेकिन इस कहानी को यहां पे छोड़ने का रीजन मैं आपको एक चीज बताता हूं, कि मेरे पास दो टाइप के एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, मेरे पास दो टाइप के एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, तो मेरे को एक इक्वेशन और लिखनी पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं है वैसे तो। वी एम आई एम डॉट हाफ ऑफ कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई प्लस हाफ ऑफ वी एम आई एम कॉस 2 ओमेगा टी प्लस थीटा वी प्लस थीटा आई। Okay, so I have two expressions here. I have two expressions here. One is this and one is this. So now, point is that in instantaneous power, there would be a combination of
two values, and one is this is my constant time independent, बिकॉज वो कोई टाइम की वैल्यू नहीं है, ये कांस्टेंट रहेगी, मेरी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये मेरी कांस्टेंट टाइम इंडिपेंडेंट वैल्यू रहेगी। और ये मेरे पास जो रहेगी वो रहती है मेरे पास टाइम डिपेंडेंट है, तो मैं इसको बोल सकता हूं साइनोसॉइड फंक्शन। इतना आज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बाकी कहानी को हम आगे चलेंगे लेके। नाउ लेट मी टेक अटेंडेंस।